हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमर्स। आज मैंने फ्लिपकार्ट से लैन केबल खरीदा है। लैन केबल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के तो होते ही है, कैट 5 कैट 6। तो कैट 5 वाला जो केबल है, ओके, ये जो टाइप है उस पर स्पीड डिपेंड रहता है। तो अगर आप दो राउटर या राउटर के थ्रू आप अगर लैपटॉप कनेक्ट करते हो तो लैपटॉप पे आपको जो स्पीड मिलेगा वो इस केबल पे मतलब डिपेंड रहता है। तो अगर आपको अच्छा स्पीड चाहिए तो आप कैट 6 वाला केबल खरीद सकते हो। और अगर आपका जो राउटर है, ओके, आपका प्लान अगर 50 Mbps है तो आप कैट 5 केबल भी ले सकते हो, क्योंकि कैट 5 का मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है 100 Mbps। और अगर आपका आपके घर में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है तो आप कैट 6 केबल भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो स्पीड ट्रांसफर है वो 1000 Mbps होता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मैंने फेडस कंपनी का वायर खरीदा है, ओके, लैन केबल खरीदा है। ये 30 मीटर्स लॉन्ग मैंने खरीदा है, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये वायर कम गिर जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो अभी हम इसका सिनारियो देखते हैं कि हम ये किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो वायर होती है ये बेसिकली आपका जो राउटर होता है, और राउटर टू पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो या दो राउटर को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका पहला यूज केस है। दूसरा यूज केस ये हो सकता है कि अगर आपका राउटर मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, ओके, और आप अगर थर्ड फ्लोर पे काम कर रहे हो या आपका थर्ड फ्लोर पे और एक फ्लैट है तो उस पर आपको कनेक्शन चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वो वाईफाई का रेंज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आ जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, थर्ड फ्लोर पे और एक राउटर कनेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो राउटर है उसमें आपका आईएसपी के थ्रू, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आईएसपी के थ्रू केबल आ जाएगा, चाहे वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या फाइबर ऑप्टिक। और वहाँ से उस राउटर के थ्रू आपको जो थर्ड फ्लोर पे राउटर है उसको कनेक्ट करना है इस लैन केबल के साथ। तो इससे क्या होगा पता है, तो जो आपका वाईफाई का रेंज था वो एक्सटेंड हो जाएगा। और जो आप राउटर यूज करने वाले हो थर्ड फ्लोर पे, ओके, तो वो बेसिकली आपको रिपीटर, एज ए रिपीटर मोड में चलाना है। तो रिपीटर मतलब क्या होता है कि उसका डीएससीपी जो रहता है, डीएससीपी इज नथिंग बट डायनामिक होस्ट, डीएससीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इससे हमें आईपीज मिलते हैं। आईपी मतलब क्या कि हर डिवाइस को ना एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसको हम आईपी बोलते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस रहता है हर पीसी को। तो आप अगर देख पा रहे हो, मैंने ये केबल इसलिए खरीदी थी कि इसका जो ये कनेक्टर है, बाकी के केबल में जो फ्लिपकार्ट पे था वो प्लास्टिक का था, यहाँ पे स्टील का मिलता है। तो इससे ना अर्थिंग जो है वो प्रॉपर वैसे हो जाती है। तो ये एक रीज़न था। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये कह रहा था कि ओके, थर्ड फ्लोर पे आपको वाईफाई चाहिए। ओके, हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे। तो आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस आपको जो मिलेगा वो राउटर के थ्रू मिलता है। तो आपको जो सेकंड राउटर होता है उसका जो डीएससीपी वाला सेक्शन रहता है वो आपको डिसेबल करके रखना है। तो आपको जो आईपी मिलेगा वो आपके फर्स्ट राउटर के थ्रू मिलेगा। तो ये इसके लिए बहुत सारे वीडियोज है अवेलेबल यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इस लैन केबल का रिव्यू है। तो इस लैन केबल का अगर आपको लंबाई मतलब मेजर करनी है तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें आपको कुछ मेजरमेंट टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, इस केबल पे ना कहीं पे लिखा रहता है कि ये कितने मीटर की केबल है। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं वो ढूंढ रहा हूँ बेसिकली कि इस पे कहीं पे लिखा रहेगा कि ये कौन से टाइप की केबल है, और उसका अभी का ये रहेगा कि कितना वो मीटर नंबर रहता है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ ये फेडस कंपनी की केबल है, कैट 6 टाइप है उसका। और अभी मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, ये देखो इधर जो लिखा है वो 188 mm लिखा है। ओके, तो 188 mm मतलब इस पॉइंट पे इसकी लेंथ 188 mm है। अभी आपको ऐसे नहीं ढूंढना है, आपको कैसे चेक करना है, और ये केबल आपको इस खींचनी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इधर 189 नहीं तो 187 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 187 है। तो इससे ये समझ में आता है कि इस पॉइंट से लेके जो 188 मीटर था, ये देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1 मीटर हो गया। तो इस नंबरिंग के थ्रू आप एक्चुअल में चेक कर सकते हो कि यह सच में 30 मीटर है या नहीं, क्योंकि 30 मीटर के लिए मैं कोई टेप